हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल आपका साइकोलॉजी का पेपर है, तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आई एम गोइंग टू कवर ऑल द यूनिट्स। तो कल मैंने कम से कम 2 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं। उसमें एक क्वेश्चन रहता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है कोरिलेशन। किसी बच्चे ने कमेंट सेक्शन में बताया था कि कोरिलेशन, अदरवाइज मैं भूल गया था, लेकिन कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि किसी ने कमेंट किया है कि सर कोरिलेशन भी है। तो इसलिए बेटा हम आज कोरिलेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हम डिटेल में यहां तो थोड़ी ना जाएंगे, हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा वही पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कल डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में होगा, राइट। और उसके बाद आते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पे और आपके पास क्वालिटेटिव मेथड से जल्दी जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन से। तो कोरिलेशन में हम क्या देखते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more than 2 वेरिएबल्स हो गया ये एक पॉइंट क्लियर। सपोज मेरे पास x वेरिएबल है और मेरे पास y वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या है हम यहां पे थोड़ी ना डिटेल में जाएंगे। सिंपली भाई याद रखना है, वेरिएबल इज एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट और एनी इवेंट हुज वैल्यू गेट्स चेंज, राइट। सपोज मेरे पास x वेरिएबल है, मेरे पास y वेरिएबल है। मुझे अब देखना है कि क्या x और y के दरमियान कोई रिलेशन है। अगर है तो कैसे पता चलेगा, उसी हिसाब को हम कहते हैं कोरिलेशन। तो कोरिलेशन बेसिकली इज अ मेथड बाय विच वी कैन ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more than 2 वेरिएबल्स। तो दिस वी कॉल्ड एज कोरिलेशन। अब ये कोरिलेशन जो है, इट इज जनरली 3 टाइप्स। याद रखना, 3 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। ज्यादा हम लंबा नहीं जाएंगे। अगर x इंक्रीज हो गया, y भी इंक्रीज हो रहा है। अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जिस तरफ x जा रहा है उसी तरफ y भी जा रहा है। तो इफ x वेरीज, y also varies. If x varies, if x increases, y also increases. If x decreases, y also decreases. तो सच टाइप ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। और बेटा याद रखना, ग्राफ ऑफ दिस इज लीनियर। एक्स एंड वाई का ग्राफ लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव ग्राफ है, राइट ना। पॉजिटिव, सो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर माय डियर एक्स इंक्रीज हो रहा है बट सर वाई डिक्रीज हो रहा है, अगर एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वाई इंक्रीज हो रहा है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, एग्जैक्टली दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो सच टाइप ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड एज नेगेटिव कोरिलेशन। और आपको बेटा ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट आएगा लेकिन ये उल्टा आएगा। दिस इज लीनियर कोरिलेशन, दिस इज ऑल्सो लीनियर कोरिलेशन, बट दिस इज लीनियर पॉजिटिव कोरिलेशन एंड दिस इज लीनियर नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, अब तीसरा, एक्स इंक्रीजेस, वाई पे कोई असर नहीं हो रहा है। एक्स डिक्रीजेस, वाई पे कोई असर नहीं हो रहा है। जहां अगर मैंने एक्स का वैल्यू चेंज किया, वाई का वैल्यू बिल्कुल उसी पॉइंट पे है, वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो इसको बेटा हम कहते हैं जीरो कोरिलेशन। और याद रखना है, ग्राफ विल बी लाइक दिस, ग्राफ विल बी परपेंडिकुलर। याद रखना सर, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड दिस इज जीरो। देखिए यहां पे 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। In positive correlation, x varies, y varies along the same direction. X and y varies in opposite direction. There is no relation. यानी x के इंक्रीज या डिक्रीज होने से y पे कोई असर नहीं हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड जीरो कोरिलेशन। तो दीज आर द ग्राफ्स माय डियर। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं भाई, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप भी थोड़ा बहुत मेहनत करो। कल आपका एग्जाम है, आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिनिश चीज अख पर्नाव गोठी प्लस बेच दुआ। मैं हमेशा आपको दुआ करता हूं, करता है हमेशा दुआ, लेकिन दुआ से काम थोड़ी ना चलेगा। दुआ के साथ साथ आपकी मेहनत इंपॉर्टेंट है। आप मेहनत करो बेटा, दुआ आपके साथ है, अल्लाह पाक आपके साथ है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, हाथ दिए हुए, पैर दिए हैं, मेहनत करो और बाकी छोड़ो उस परवरदिगार पे। ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर। डोंट टेक एनी टाइप ऑफ टेंशन। जब तक हम है ना तब तक आपको कोई काम लेने की जरूरत नहीं है।
नो, नथिंग टू वरी अबाउट माय डियर। तो चलते हैं, ये हो गया कोरिलेशन। अब देखिए इसमें क्या आएगा। अब अगर हमें एक्सटेंट देखना है, देखो आपके पास एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, इनमें रिलेशन देखना है भाई। चलो मान लिया आप कहते हो सर पॉजिटिव कोरिलेशन है, कोई कहता है नहीं नेगेटिव कोरिलेशन है। अब अगर इसके साथ में और एक टर्म जोड़ता हूं ना, कितना रिलेशन है, आप बोलोगे सर पॉजिटिव रिलेशन है, मैं कहूंगा भाई कितनी पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो याद रखना, जब मैं वर्ड एक्सटेंड, द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन, यस माय डियर, द extent of correlation is called correlation coefficient. Correlation coefficient, राइट माय डियर। अभी तक हम पढ़ रहे थे कोरिलेशन। कोरिलेशन में हमने देखा रिलेशन बिटवीन द टू। अगर अब मैं कहूंगा कितनी कोरिलेशन है, तो इस कॉल्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, राइट। इसका वैल्यू फ्लक्चुएट होता है +-1, 0 to +-1। अगर आपका 0 आता है ना, तो दैट इज 0 कोरिलेशन। अगर आपका वैल्यू +1 आ गया तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आपका वैल्यू नेगेटिव आया तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर 1 से थोड़ा कम आ गया 0.98, वेरी हाई कोरिलेशन। अगर 0.75 मॉडरेट कोरिलेशन। अगर 0.0 तो वेरी लो कोरिलेशन। आपको याद रखना है, पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव है तो नेगेटिव कोरिलेशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब क्या है? एक्सटेंट, हद। एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो हमारे पास बेटा 2 मेथड्स है कैलकुलेट करने के लिए, वो याद रखने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। मेथड्स ऑफ कोरिलेशन याद रखना बेटा, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मेथड्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, one is beta product movement method, right? Product movement method. So nice of you. Another is rank difference method. So how many coefficient of correlations are there? How many methods are there? One is product movement method, another is rank difference method. Pehla point, this method was given by Carl Pearson. Carl Pearson. Okay. This method is given by Charles Spearman. So it is called Pearson's product movement method. It is called Spearman's rank order method. Simple. Number second, denoted by simple r, but it is denoted by rho. So nice of you. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें ना प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड में हम 2 मेजरमेंट स्केल्स इस्तेमाल करते हैं। वन इज इंटरवल एंड रेशो। वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। तो यहां पे हम नॉमिनल एंड ऑर्डिनल का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, इसकी फार्मूला R विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। भाई ये तो आपको याद रखना है। दूसरी जो फार्मूला है, R विल बी इक्वल टू n समेशन एक्स वाई माइनस summation x summation y whole divide by, just a second, whole divide by whole under root of n summation x square minus summation x cos square and n summation y square minus summation y का whole square। ये वाला तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हम डिविएशंस निकालते हैं। ये वाला तब when there is no deviations. It is for deviation, it is for no deviation. Just remember, भाई आपको याद करना है,
मेरा काम है पढ़ाना, आपका ना काम क्या है, याद करना याद करना याद। आई होप बेटा, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि सारी चीजें आपको याद होंगे इंशाल्लाह। ओके, हो गया ये। अब चलते हैं बेटा इस वाले पे। रैंक डिफरेंस मेथड चार्ले सुपरमैन दिया है, हम रो से डिनोट करते हैं। ये सर हम नॉमिनल ऑर्डिनल। और एक पॉइंट, जो प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड है ना, ये पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स का है। सो नाइस, पैरामीट्रिक। और बेटा जी ये नॉन पैरामीट्रिक के लिए है, ये मेथड नॉन पैरामीट्रिक है। ओके, और इसका फॉर्मूला सर रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई n into n square minus 1। प्लीज रिमेंबर माय डियर, प्लीज रिमेंबर, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बेटा, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, आई होप बेटा दिस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज क्लियर। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।